दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों को किया संबोधित। कहा, हमारी पॉलिसी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। विकसित भारत के लिए हमें हर क्षण काम करना होगा। विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलाने की आवश्यकता जताई। लखनऊ में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं, यह रिपोर्ट दीजिए। 10 दिन में केंद्र सरकार को स्पष्ट रिपोर्ट देनी होगी। अब 5 मई को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी स्टेटस रिपोर्ट। लखनऊ में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने थानेदारों की तैनाती को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि थानेदारों की तैनाती शासन के आदेश के अनुरूप की गई है। डीजीपी ने आरोप लगाया कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से गलत संख्या बताई गई और संख्यात्मक जानकारी सही तरीके से देनी चाहिए। आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर चर्चा में हैं। दलित बच्ची के साथ रेप की घटना पर दिए गए उनके बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा मामला नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। रामजी लाल ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलने आए हैं और पीड़ित परिवार की जो मदद संभव होगी वह करेंगे। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस वे पर एफएसडीए की टीम ने करीब 4000 किलो पनीर पकड़ा। पनीर 3 गाड़ियों में भरकर ले जाई जा रही थी। एफएसडीए ने पनीर को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया। पकड़ी गई पनीर की कीमत 10,50,000 रुपए बताई जा रही है और यह पनीर मथुरा और हरियाणा से लाई जा रही थी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट। कहा, सपा बसपा और कांग्रेस साथ लड़ें या अलग, लेकिन कमल पहले खिला था और फिर से खिलेगा। भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गाजियाबाद में एनडीआरएफ 8वीं बटालियन ने कंपटीशन का आयोजन किया। इसमें 8 राज्यों की एसडीआरएफ टीमों ने भाग लिया। एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद ने प्रतियोगिता की शुरुआत की और कहा कि इसका मकसद टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत 4 अन्य राज्य शामिल हैं। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की तौहीन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारने के बाद बौखलाहट हो गई है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, हिंसा में शामिल लोग सभी को पता है। मुर्शिदाबाद में अधिक संख्या वाले लोग हिंसा कर रहे हैं। संजय निषाद ने सांसद रामजी लाल सुमन को अवसरवादी करार देते हुए कहा कि आजम खान की जगह रामजी लाल सुमन ने ले ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षत्रिय लोगों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कर राहुल गांधी पर निशाना। कहा, अगर राहुल चुनाव जीतते हैं तो क्या ईवीएम ठीक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रामजी लाल को संविधान के दायरे में रहकर बयान देना चाहिए था। साथ ही करणी सेना को भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया। 3 बच्चों की मां लक्ष्मी अपने देवर से प्यार करने लगी और उसे लेकर फरार हो गई। पति ने पुलिस से मदद मांगी और बच्चों ने मां से लौट आने की गुहार लगाई, लेकिन लक्ष्मी ने सभी की अनदेखी करते हुए देवर के साथ रहना चुना। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। विहिप ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। संगठन ने कहा कि इस मुद्दे को पूरे देश में उठाया जाएगा और बंगाल के हिंदुओं को न्याय दिलाया जाएगा। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए राजा इकबाल और जय भगवान यादव ने नामांकन किया। इस नामांकन के साथ ही बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में इन्हें मैदान में उतारा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन पदों के लिए कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया। राहुल ने हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस संदर्भ में पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आगरा में माहौल खराब करने की कोशिश सामने आ रही। डीजीपी पश्चिम के अनुसार जातीय संघर्ष कराने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की जा रही हैं और कई लोगों के अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। आपसी झगड़ों को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। खासकर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के बाद एक दलित युवक ने मारपीट और घर पर फायरिंग का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज किया है।
कन्नौज में सरकारी स्कूल में पढ़ने की बजाय बाइक धो रहे बच्चे। रोजाना 3 से 4 बच्चों को लगती है बाइक धोने में ड्यूटी। बाइक धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छिबरामऊ तहसील के नगला मुरली के सरकारी स्कूल का मामला। लखनऊ में कल इस सीजन में पहली बार पारा 40 पार हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में तापमान और बढ़ने की भविष्यवाणी की है। लखनऊ, हमीरपुर, प्रयागराज और आगरा में पारा 40 डिग्री पार कर चुका है, जबकि बांदा और उरई में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार को दोपहर 2 बजे पारा 41 डिग्री पहुंच गया। फिरोजाबाद में थाना फरिया में तैनात दरोगा प्रेम शंकर का वीडियो वायरल। एक हिस्ट्री सीटर को बगल में बैठाकर दरोगा पीड़ित के साथ पंचायत करते हुए नजर आए। इस दौरान हिस्ट्री सीटर संदीप दरोगा के सामने ही पीड़ित को धमकाते हुए दिखे और जूते से मारने का फरमान देते रहे। संदीप पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह पहले जिला बदर भी रह चुका है। वाराणसी में लोको पायलट ने पत्नी और साले पर एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित ने पत्नी साले पर मेरठ जैसी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाया। लोको पायलट सुमित ने पत्नी के फोन की रिकॉर्डिंग सुनी थी। लोको पायलट ने पुलिस को ऑडियो क्लिप दी। सुमित ने बताया, नौकरी पाने के लिए पत्नी करा सकती है हत्या। वाराणसी के सिगरा पुलिस में एफआईआर दर्ज। सोनभद्र में निरीक्षण के दौरान सीएचसी पहुंचे मंत्री संजीव गोंड। प्रोटोकॉल के अभाव पर भड़के। नाराज मंत्री सीएमओ को फोन कर पूछा कि हमारी विधानसभा में आभन भावन जैसे डॉक्टर क्यों भेजे जाते हैं, ऐसे डॉक्टरों को नगवा की ओर भेजें। मंत्री की सीएमओ से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस मौके पर उन्होंने डिबुलगंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रवि को भी फटकार लगाई। लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में अभ्यर्थियों से ठगी के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। ठगी करने वाले आरोपी विपिन यादव को मल्हौर रोड चिन्हट से किया गया गिरफ्तार। उसके पास 1 लाख रुपए नगद, फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल बरामद हुए। 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। मुंबई में बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान। A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को मिली जगह। A कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और केएल राहुल शामिल। पांड्या, ऋषभ पंत और शुभमन गिल भी A कैटेगरी में। B कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को जगह मिली। C कैटेगरी में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ईशान किशन, सरफराज खान, नीतीश रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती शामिल। बीसीसीआई का यह फैसला टीम इंडिया को मजबूती के लिए लिया गया है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन सिटी ने पोप के निधन का आधिकारिक बयान जारी किया। पोप फ्रांसिस लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई।